भजन संहिता 23 अध्याय। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। आप में से कई लोग बोलेंगे ये ब्रदर इतनी बार भजन संहिता 23 सुना है, घड़ी घड़ी वही 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 वही। तो आपके सवाल का जवाब प्रभु देगा। आमीन। भजन संहिता 23। प्रभु मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है और वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। और वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर आज हम बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, वो है चौथा वचन। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सौंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। मैं चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, जैसे उस दिन हमने मध्यस्थी की प्रार्थना में भी मैंने आपको बताया कि अगर किसी अच्छी चीज के लिए आपको भड़कावा मिलता है तो उस भड़कावे को आप कबूल करो। हालेलुया। अगर आप किसी ऐसी बहन को देखते हो जो अपने पति के साथ आती है लेकिन आपकी पत्नी आपके साथ नहीं आती है, बहन अकेली आती है, भाई अकेला आता है, तो अगर आप ऐसे जोड़ियों को देखते हो जो हस्बैंड वाइफ साथ में आते हैं, बच्चे उनके साथ में आते हैं, तो आप अपने अंदर क्या करो? अपने अंदर अपने आप को हिलाओ कि अगर वो अपनी पत्नी के साथ आ सकता है, वो अपनी पति के साथ आ सकता है, तो मैं क्यों नहीं? मेरी पत्नी क्यों नहीं विश्वास कर सकती? मेरा पति क्यों नहीं विश्वास कर सकता? मेरा बेटा मेरे साथ क्यों नहीं आएगा? मेरी बेटी मेरे साथ क्यों नहीं आएगी? हालेलुया। मैं आपको बताऊं, इस तरह से भड़काने वाला वचन परमेश्वर का वचन है। प्रभु का वचन ऐसे हमको उकसाता है। उकसाता, सही शब्द मुझे मिल गया, उकसाने वाला वचन। इस वक्त अन्य जातियों को परमेश्वर आशीष कर रहा है, अन्य जातियों के जरिए बड़े बड़े काम कर रहा है, ताकि जो हमारे इजरायली लोग हैं वे अंदर भड़का खाएं कि यीशु मसीह का जन्म तो इजराइल में हुआ, यहां पे हुआ, ये इतना दूर दूसरी जातियां उसमें से कैसे आशीष पा रही हैं। मेरे भाइयों बहनों, इस जीवन के अंत होने से पहले मैं चाहता हूं कि आप ऐसे काम करके जाएं जो आपके लिए एक इतिहास, आने वाले लोगों के लिए एक इतिहास बन जाए। हालेलुया। एक ही बार इस धरती पर जीवन है हमारा, 70 साल 80 साल, जो भी कुछ करना है इसी में करना है आपको। अगर चूक गए तो केटी नहीं मिलने वाली है। या दुनिया के एग्जाम्स में केटी मिलती है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप, फिर अगले 6 महीने में आप उस एग्जाम को वापस दो, लेकिन ये जीवन एक ही बार है। अगर आपने मिस किया तो वो मिस हो गया, आपने पकड़ लिया तो उसको आपको हमेशा का रिवार्ड परमेश्वर देने वाला।
हालेलुया। और इन चीजों को करने के लिए जिस वचन को प्रभु ने आज मुझे दिया है वो है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में से भी होकर क्यों न चलूं, तो भी मैं हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। अपने पड़ोसी को बोलो, डरो मत, आगे बढ़ो, डरो मत, आगे बढ़ो। क्योंकि अगर आप परमेश्वर के लिए स्टैंड लेंगे तो प्रभु भी आपके लिए स्टैंड लेगा। अगर आप प्रभु के लिए खड़े हो जाएंगे तो प्रभु भी आपके लिए खड़ा हो जाएगा। जब स्टीफन को पत्थर मार रहे थे, स्टीफनस को, तब उसने देखा कि मैं यीशु मसीह के लिए पत्थर खा रहा हूं। तब उसने देखा यीशु मसीह को खड़े होते हुए। स्टीफनस के लिए प्रभु खड़ा हो गया था। मैं चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, इस दुनिया को छोड़ने के पहले हम ऐसे काम करके जाएं जो जिंदगी भर हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ी आशीष का कारण। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में सुखदाई जल के पास लिए चलता है। कई बार हमने इस वचन को पढ़ा है, लेकिन जिस वचन के ऊपर आज हम जोर देने वाले हैं वो है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में से, इंग्लिश में लिखा है कि शैडो ऑफ डेथ, मृत्यु की छाया वाली तराई में से भी होकर क्यों न चलूं। हालेलुया। उसने वहां पे ये नहीं लिखा है कि मौत की तराइयों में से, नहीं, इंग्लिश में लिखा है शैडो ऑफ डेथ, मतलब मौत की परछाई, मौत नहीं। इसका मतलब है कि जब कभी हम तराई, बोलो तराई, तराई का मतलब क्या है? खाई नीचे वाली जगह, हालेलुया, बोलो नीचे वाली जगह। जब कभी हम नीचे वाली जगह से चलते हैं, जब कभी हम नीचे जाते हैं, तब प्रभु कहता है घबराओ मत। दाऊद कहता है मैं नहीं घबराऊंगा, क्योंकि वो मौत की तराई नहीं है, वो मौत के परछाई की तराई है। और ये इसके लिए है कि आपको खाली डराने के लिए, मौत देने के लिए नहीं, सिर्फ डराने के लिए। ये शैतान की योजना है कि इस अंतिम समयों में ऐसे वाक्यात करे कि जिससे आपके मन में डाउन फील हो। डाउन, क्या फीलिंग हो आपको अंदर? डाउन। जैसे आज हमारी बहन के मुंह से आंसू, आंखों से आंसू बहा है। क्यों? जब उसको इस बात की याद आई कि किसी ने उनके साथ इतना गलत, तो वो अंदर अपने डाउन फील कर रही थी। हालेलुया। पहले शैतान आपको चढ़ाएगा, अच्छी अच्छी बातें देगा, ये करेगा, वो आप खुश खुश खुश, सडनली आपको एक दो झटके ऐसे देगा कि आप अपने आप को एकदम डाउन। लेकिन दाऊद को यह फार्मूला समझ में आ गया था। दाऊद को समझ में आ गया था कि ये जो तराई है वो मौत की तराई नहीं है। इन तराइयों में मुझे मौत नहीं मिलने वाली है, ये तराई सिर्फ मुझे डराने के लिए है, क्योंकि इस तराई में परमेश्वर मेरे साथ है।
कई लोगों को ये गलतफहमी हो जाता है कि जब हम तराई में से चल रहे हैं तो मतलब प्रभु ने हमको छोड़ दिया है। हम दुखों में से चल रहे हैं, हमारा कोई काम नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। हालेलुया। आपका बिजनेस बहुत डाउन चल रहा है तो आपको ऐसा लगता है कि प्रभु ने शायद मुझको छोड़ दिया है। हालेलुया। आपके रिलेशनशिप में, परिवार में गड़बड़ियां हो रही हैं तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये सारा डिस्टर्बेंस इसके लिए है क्योंकि परमेश्वर नहीं है हमारे साथ। जबकि मैं आपको बताऊं, दाऊद जानता था कि मैं चाहे मौत की परछाई वाली तराइयों में से भी होकर क्यों न चलूंगा, मैं हानि से नहीं डरूंगा क्योंकि वो मेरी हानि नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। आप यूसुफ को देखिए, जब वो खड्डे में था क्या प्रभु उसके साथ नहीं था? यस था। जब उसके भाइयों ने उसको बेच दिया, पोतीफर के घर में नौकर जाके बन गया, तो क्या नौकर बन गया मतलब प्रभु ने उसको छोड़ दिया था क्या? बिल्कुल नहीं। उसके बाद उसके ऊपर गलत इल्जाम लगा और वो जेल में डाला गया। गलत इल्जाम में जेल में डाला गया तो कोई भी ऐसा समझेगा कि प्रभु साथ में नहीं है। प्रभु अगर आप होते तो मेरे साथ ऐसा होता था क्या? आप होते थे तो मुझे कोई जेल में डाल सकता है क्या? आप होते तो मेरी बेटी की क्या शादी नहीं होगी? मेरी बेटी के लिए मैं रिश्ता ढूंढ रही हूं बैठ के, लेकिन मिल नहीं रहा है। मेरे बेटे को नौकरी नहीं मिल रही है। कई लोगों को ऐसा लगता है प्रभु नहीं है साथ में। हालेलुया। लेकिन मैं आज यहां पे आपको खड़ा होकर बताने के लिए यहां पे खड़ा हूं कि आप कौन से भी दुख की तराई में से भी होकर क्यों नहीं चल रहे हैं, आप अकेले नहीं हैं, प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। आवर लाइफ इज अ जर्नी। हालेलुया। हमारी लाइफ मंजिल नहीं है, हमारी लाइफ जर्नी है। जर्नी को हिंदी में क्या बोलते हैं? यात्रा। यात्री हूं मैं जग में प्रभु जी। हालेलुया। जब हम यात्रा पे निकलते हैं, जब सनिया में पूना निकलते हैं तो जैसे ही कार चालू करते हैं, कुछ रोड जो है वो एकदम मस्त होते हैं और हम लोग 110 स्पीड में आगे बढ़ते हैं। फिर सडनली बदलापुर आता है बीच में, और फिर बदलापुर में एक के बाद एक ब्रेकर आता है। ब्रेकर पे स्पीड एकदम कम करनी पड़ती है, कम करके फिर फास्ट करनी पड़ती है, फिर कम करनी पड़ती है, फिर फास्ट करनी पड़ती है। फिर जब बारिश के मौसम में गए थे तो इतने खड्डे थे कि बाकायदा एकदम 5 की स्पीड से किसी रोड पे हमको चलना पड़ता था, 5 की स्पीड से खाली। हालेलुया। लेकिन क्योंकि हम यात्रा पे थे, हमको कहीं पे पहुंचना है, तो खड्डे, ब्रेकर, रोड खराब, चढ़ान, बीच में लोनावाला आता है पूना के बीच में, तो चढ़ान, कहीं पे ऐसे, कहीं पे ऐसे, कहीं पे ऐसे, कहीं पे ऐसे। लेकिन क्योंकि हमको मालूम है, बोलो हमको मालूम है कि खड्डे आएंगे, तो हमको मालूम है वो बारिश था इसके लिए खड्डे हो गए। ब्रेकर आएगा तो हमको मालूम है ये गांव है, पुणे गांव आए, सावधान। हालेलुया। ड्राइवर शिकत आए, सावधान। उधर हम लोग परेशान नहीं होते, यार घड़ी घड़ी देखो ब्रेकर आता है, घड़ी घड़ी खड्डे आते हैं, अरे फिर ये किधर से, ये कौन सा, ये लोनावाला क्या है, ये ऊपर कैसे जा रहे हैं, इतना सनी संभाल के, अरे मर नहीं जाए, अरे
नहीं करते ऐसे, क्योंकि हमको मालूम है। मैं आज आपको बताने के लिए यहां पे खड़ा हूं कि आपकी जो जीवन है ना, वो एक यात्रा है, और इस यात्रा में खड्डे, ढलान, ऊपर नीचे, गांव, ये चीजें रास्ते में आएंगी। एक चीज खाली आपको और हमको करनी है, वह मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। ये चीज आपके अंदर, अपने अंदर आपको घर कर लेनी है कि इस सफर के अंदर परमेश्वर मेरे साथ है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, आप जितनी भी मुसीबत इस वक्त देख रहे होंगे, लेकिन आप और हम 1 जनवरी 2022 नए साल को साथ में मनाएंगे। 1 जनवरी 2022 क्या दिन है? फ्राइडे। हम फ्राइडे को मनाएंगे। 1 जनवरी 2021 कौन सा दिन था? थर्सडे। 1 जनवरी 2023 कौन सा दिन रहेगा? सैटरडे। 1 जनवरी 2024 कौन सा दिन रहेगा? संडे। हम मनाएंगे साथ में, हम नए साल को मनाएंगे साथ में। क्योंकि उबड़ खाबड़, खड्डे, ब्रेकर, ये तकलीफ, वो तकलीफ, ये सारी तकलीफें आपको मारने के लिए नहीं है, ये आपको सिखाने के लिए है। ये दाऊद को सिखाने के लिए थी बातें कि देखो, शाऊल तुमको मारने के लिए, फिर शाऊल के लोग तो जो तुझे मारने के लिए आगे आएंगे, फिर ये चीज होगी, फिर वो चीज होगी। लेकिन प्रभु ने उसको अनुभव दिया कि देखो, हर जगह पे मैं तुम्हारे साथ। उसको समझ में आ गया कि जैसे मेरे अंडर में भेड़े हैं, वैसे हम परमेश्वर के अंडर में हैं। जैसे मैं अपने भेड़ों की रक्षा करता हूं, जैसे मैं अपने भेड़ों को सिखाता हूं, जैसे मैं अपने भेड़ों को हरी हरी चराइयों में सुखदाई जल के पास लेकर चलता हूं, लाठी और सोंटे से उनको सही करता हूं, वैसे ही परमेश्वर जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, वो अपने सोंटे और अपनी लाठी से क्या करता है? हमको शांति देता है। जब हम इन अनुभवों से कुछ सीखते हैं ना, तो आपको मन में शांति। मैंने जब अपने लाइफ के एक्सपीरियंस में जब कोई चीज मैं सीखता हूं ना, तो मेरे मन में एक अति शांति। मैंने सीख लिया है कि कलीसिया में पैसों की लेन देन नहीं करनी। खड्डे में गाड़ी डाली थी मैंने, खड्डे में गाड़ी थोड़ी इधर उधर हुई थी, लेकिन समझ में आ गया ये खड्डे से साइड में से गाड़ी लेनी है मेरे को। अभी मुझे मालूम है, ये वांगनी और बदलापुर के बीच में ये 3 जगह पे बड़े खड्डे हैं। बाबा स्पीड स्लो चलो, साइड में से लेके चलो। मुझे मालूम पड़ गया है कि लोगों से घण करना मतलब बड़ा झटका खाना है। इसके लिए मैं अभी सावधान हो गया हूं, और जब भी मैंने ये चीज सीखी है तो मेरे मन में हालेलुया। ये जीवन यात्रा के अंदर 60 साल 70 साल के अंदर परमेश्वर आपको एक ही चीज सिखाना चाहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, रुक मत जाना। वैली में जब तराई में से गुजर रहे हो, रुको मत, रुको मत। जहां पे आज आप हैं,
उससे किसी को मालूम नहीं पड़ेगा कि आप कल कहां होंगे। समझाऊंगा मैं आपको बात को। समझ लो आज आप तकलीफ में हैं, तो कोई व्यक्ति अगर ये समझेगा कि आज आप तकलीफ में मतलब कल भी तकलीफ में होंगे, तो मैं आपको बताऊं रॉन्ग, रॉन्ग। हालेलुया। मेरा आज जो है वो कल को डिफाइन नहीं कर रहा है। कल क्या होगा वो मेरे परमेश्वर को मालूम है। हालेलुया। मेरी जिंदगी के अंदर कई ऐसी चीजें आई, मैंने लिख के रखी है, जो बिल्कुल टेम्पररी थी, टेम्पररी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे जीवन में पैसों की तकलीफें आई, तराई, फाइनेंशियल तकलीफें, लेकिन अभी नहीं है। कविता और मेरे बीच में, सन्नी और मेरे बीच में तू मैं बहुत हुई, लेकिन अभी नहीं है। हालेलुया। मेरे जीवन में ऐसी कई तकलीफें मेरे जीवन में आई थी, लेकिन वो अभी है नहीं। लेकिन वो टाइम को ऐसा लगती थी मानो ये तकलीफें चलेगी चलेगी, लेकिन क्योंकि हमने प्रभु यीशु के अंदर रुक नहीं गए, लेकिन हम प्रभु यीशु में आगे और आगे और आगे बढ़ते गए, तो वो वैली, वो जो तराई का अनुभव था, वो पीछे छूट गया। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप चाहते हो कि इस तराई के अनुभव से, इस क्राइसिस में से, इस झंझट में से, इन तकलीफों में से आप निकलकर अनुभव के साथ बाहर आओ, तो आपको एक ही चीज करनी पड़ेगी, और वो है आगे बढ़ो, वॉक। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो चलते चलो। हालेलुया। क्या लिखा है? चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर चलूं, बोलो चलूं, वॉकिंग, बोलो वॉकिंग, वॉकिंग। ऐसा नहीं कि तराई में से गुजरो और वॉकिंग करना बंद कर दो। हमारे कई मसीहों ने एक गलती की है कि तराई में से गुजरे नहीं कि वॉकिंग करना बंद। कलीसिया के अंदर आने में इंटरेस्ट नहीं, बाइबल पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं, संगति में आने में इंटरेस्ट नहीं, और यहीं पे वो मार खा जाते हैं, और यहीं पे वो मुर्दा बन जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि वैली में अगर रुक गए, तराई में रुक गए, तो तराई में फिर मौत पकड़ लेती है उनको। इज़िकियल 37 अध्याय में लिखा है, प्रभु ने इज़िकियल को एक तराई में लेके गया और लिखा है द हैंड ऑफ द लॉर्ड वॉज अपॉन मी। और वो मुझे, हिंदी है आपके पास? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। प्रभु की शक्ति मुझ पर हुई, और वो मुझ में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया। किधर बाहर ले गया? और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। अभी वो तराई में था, लेकिन अकेला था क्या? तराई में था लेकिन अकेला था क्या? इंग्लिश में लिखा है द हैंड ऑफ लॉर्ड वॉज अपॉन मी। प्रभु का सामर्थ्य मेरे ऊपर था। जब कभी आप किसी तराई में से गुजर रहे हैं ना, भाई अशोक, बीच में कई तराइयों में से आप गुजरे, याद रखना अकेले नहीं थे आप। आपको शायद लगता होगा प्रभु ने छोड़ दिया है, लेकिन प्रभु ने आपको छोड़ा नहीं था। हालेलुया। जब कभी मेरे ऊपर आक्रमण हुआ, जब कभी मैं दुखों में से गुजरा, जब कभी मैं और कविता तकलीफों में से गुजरे, पारिवारिक तकलीफों, पैसों की तकलीफों, या कौन सी भी सारी तकलीफों में से हम लोग गुजर चुके हैं। लेकिन आज मैं जान गया हूं कि उन तकलीफों के वक्त में, उस तराई में मैं अकेला नहीं था। द हैंड ऑफ द लॉर्ड वॉज अपॉन मी। हालेलुया। जब शद्रक, मेशक और अबेदनेगो आग में घोंसे फेंके गए, अकेले थे वो? नहीं। चौथा व्यक्ति जिसका रूप मनुष्य के पुत्र के समान था, उसके साथ था। आज मेरी मौसियों, मेरे भाई,
मेरी बहनों, मैं आपको इंकरेज करने के लिए यहां पे खड़ा हूं कि अगर आप प्रभु में चलते रहेंगे तो, अगर आपकी वॉकिंग प्रभु के साथ सही है तो ये सिचुएशन, जो ये तकलीफ, ये क्राइसिस, ये जो गड़बड़ दिख रही है आपको, वो टेम्पररी होगी। आंखें बंद, फिर आंखें खोलेंगे, तकलीफ चली गई। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा जब हमारे साथ रहती है मेरे भाइयों बहनों, तो हमारा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। अभी हमने मध्यस्थी की प्रार्थना में बताया कि हमारे लिए ये बैड लक, ये गुड लक, ये सब हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए क्या है? निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। ये है हमारा भविष्य, ये है। हालेलुया। हमारा भविष्य हमेशा उज्जवल है। एक ही शर्त बार बार प्रभु हमसे बात करेगा और वो है, रुक मत जाओ, न अपने दाएं न अपने बाएं, लेकिन क्या करो? स्ट्रेट चलो। जब आप स्ट्रेट चलेंगे, प्रभु आपको हर सिचुएशन में से समझा के, पढ़ा के, लिखा के, मजबूत करके उस तराई में से बाहर लेकर आएगा। यह प्रभु का वायदा है। यह प्रभु का वायदा है। यह प्रभु की योजना है। और शैतान की योजना है कि आप उस तकलीफ के वक्त में क्या करो? डाउट करो और फिर इधर या उधर चले जाओ। कई लोगों ने कलीसियाएं छोड़ दी हैं। प्रभु सुनता ही नहीं है, प्रभु साथ में है ही नहीं, और उन्होंने अपने जीवन को बहुत तकलीफों में हमेशा के लिए डाल दिया है। इसके लिए मैं चाहता हूं कि आज उपवास और प्रार्थना के दिन पे आपके और मेरे खून में यह बात चली जाए कि आप इस वक्त कौन सी भी तकलीफों में से क्यों नहीं चल रहे। वो टेम्पररी है, ज्यादा दिन नहीं चलेगी। बोलो, मेरे ऊपर तकलीफ ज्यादा दिन नहीं चलेगी। Why? Because I will keep on walking. मैं मंगलवार, शुक्रवार, रविवार और अभी गुरुवार को मैं 4 दिन प्रभु के घर में रहूंगा। ये सिर्फ वचन में लिखा है नहीं, मैं सच बोल रहा हूं। मैंने अपने जीवन के अनुभव से 2007 में जब हम वापस आए फॉरेन से, कविता घबरा रही थी, यहां पे लोड शेडिंग है, 4 घंटा लाइट बंद होती है, 5 घंटा लाइट बंद होती है, और बोल रहे थे 9 घंटा हो जाएगी, 10 घंटा लोडिंग हो जाएगी। पण आता कुठे गेली लोडिंग? किधर गई लोडिंग? वो बंद होती है लाइट, फ्राइडे को भी बंद नहीं होती। अपने पड़ोसी को बताओ, शुक्रवार को भी बंद नहीं होती भाई। लोड शेडिंग ढूंढते रह जाओगे, लोड शेडिंग किधर गई। 1 साल बीच में 2015 या 16 पानी की किल्लत हुई। कौन सा साल था वो? 2015। नहीं भूलेंगे 2015 तेरे को, पानी की किल्लत। लेकिन क्या फिर 2016 में भी किल्लत हुई? 17 में भी हुई क्या? 18 में भी? कितनी बार चली वो किल्लत? थोड़े दिनों के लिए चली, लेकिन वो किल्लत का आज नामो निशान। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी कुछ 1 महीना पहले उल्लासनगर के रोड कितने खराब थे, हालत बहुत खराब थी रोडों की। लेकिन कितने दिन रोड खराब रहे? अभी मैं हर वाक्य के ऊपर क्वेश्चन मार्क लिख रहा हूं कि क्या यह तकलीफ परमानेंट थी कि टेम्पररी थी। पानी की तकलीफ बोलो टेम्पररी, लाइट की तकलीफ,
रोड रास्तों की तकलीफ। 2011 में मेरे ऊपर आक्रमण हुआ, हर साल आक्रमण हो रहा है। हेलो, हाँ, 1 महीना बीता नहीं वरी गुंडे आ जाते हैं, किधर गया किधर गया ये किधर गया। बेचारे आए, थोड़ा हाथ पैर मारा, चले गए। उसको प्रभु को सिखाना था मुझे, वो सिखा के चले गए। गया 2011, 2021 हुआ। जिन्होंने अटैक किया था वो सलाम करते हैं, दोस्ती हो गई है उनसे। हालेलुया, दोस्त बन गए वो। बोलो टेम्पररी। आपके ऊपर किसी ने अटैक किया है, टेम्पररी। कोरोना कितना टाइम चलेगा बताओ? 1.5 साल हुआ है, चला है, हमेशा चलेगा? अपने पड़ोसी को बताओ, बिल्कुल हमेशा नहीं चलने वाला है कोरोना। कोरोना भी जाने वाला है, ज्यादातर चला गया, अभी चला जाएगा वो भी। तो जब ये सब मुसीबतें चली जा रही हैं तो आपके ऊपर मुसीबत क्यों टिकी रहेगी भाई? अरे चरिया हमेशा सोचता मुझी कंडीशन कड़ी सही थी दी, और इसकी वजह से कई लोगों ने परमेश्वर के साथ जो वॉक है, परमेश्वर के साथ जो टॉक है, परमेश्वर के साथ जो संबंध है, उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया है अपना। अलान जड़ी थी तो तेस ताईं अलान एक दफो वञूं था, आ गए वो तकलीफ में। और चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में से होकर क्यों न चलूं, मैं चलूंगा। पड़ोसी को बोलो, मैं चलूंगा, मैं चलूंगी, मैं रुकूंगी नहीं, मैं चलते रहूंगा। कोई आए या नहीं आए, कोई तकलीफ हो या नहीं हो, चाहे कमी घटी हो या भरपूरी हो, चाहे बीमारी हो या चंगाई हो, मैं चलता रहूंगा प्रभु में। एक ही काम, कविता और मैंने एक ही काम किए हैं, और वो है हम चलते रहे अभी तक। हालेलुया। कीप ऑन ड्राइविंग सने, डोंट स्टॉप ड्राइविंग। ये ब्रेकर चला जाएगा, ये खड्डा चला जाएगा, ये घाट पूरा हो जाएगा, लोनावाला पूरा हो जाएगा। लोनावाला के बाद क्या आता है? पिंपरी। पिंपरी भी जाएगा, हम पूना जाएगा। हालेलुया। जब फ्लाइट में बैठते हैं, आप समझ लो कि हम एक फ्लाइट में बैठे हुए हैं। हालेलुया। और अनाउंसमेंट हो रहा है, अपनी सीट बेल्ट टाइट से बांधो, हम एक बहुत ऊंचाई की उड़ान भरने वाले हैं। मैं सीनियर कैप्टन जीसस क्राइस्ट बात कर रहा हूं, और मेरे बाजू में मेरा मददगार एक कैप्टन सोनी बसंतानी है आपका, और हम अभी फ्लाइट को ऊंचा ले रहे हैं। आप घबराना मत। शायद टर्बुलेंस की वजह से, शायद हवा के जोरदार चलने की वजह से हवाई जहाज थोड़ा ऊपर नीचे होगा, लेकिन आप सीट बेल्ट बांध के रखना। हम अपनी फ्लाइट को पूरा कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। का और उसके बाजू में थोड़ा छोटा पायलट भी बैठा है। हालेलुया। आखिरी वचन पढ़ूंगा, टाइम हो गया हमारा। भजन संहिता 84। चौथे वचन से आगे पढ़ रहा हूं। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं। हाँ, बोलो मैं प्रभु के भवन में रहूंगा, क्योंकि उसके ऊपर लिखा है कि शूपा बेनी ने भी अपना घोंसला, चिड़ियाओं ने भी अपना घोंसला परमेश्वर के भवन में वेदी के बाजू में रखा है। वेदी के पास चिड़ियाएं बैठी हैं, ये चिड़िया बैठी है, एक 4 चिड़िया। हालेलुया। हम परमेश्वर के भवन में बहुत खुश हैं।
हालेलुया। क्या ही धन्य हैं वे जो तेरे भवन में रहते, वे तेरी स्तुति खाली सुख में नहीं, खाली जब बैंक में पैसे बहुत है तभी खाली स्तुति करते, जब ये एकदम चंगे हैं तभी खाली स्तुति करते, वे लोग नहीं, लेकिन वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहते हैं। वे तराई में भी हो या हिल स्टेशन में हो, वे कमी में हो या भरपूरी में हो, वे बीमार हो या चंगे हो, वे चलते रहेंगे, स्तुति करते रहेंगे परमेश्वर की। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है और वे जिनको सियोन की सड़क की शुद्धि रहती है, जिनको सियोन के सड़क की शुद्धि रहती है। हालेलुया। आपको मालूम है एक व्यक्ति यरीहो से यरूशलेम से ऊपर है, यरूशलेम। हालेलुया। आपको मालूम होना चाहिए यरीहो से यरूशलेम कैसे जाने का है। हालेलुया। आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे ऊपर वाली सड़क कैसे पकड़नी है, मुझे नीचे नहीं। आप धन्य तभी हैं जब आप ऊपर जाने की सड़क पे, आपको रास्ता मालूम होना चाहिए। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है और वे जिनको सियोन के सड़क की शुद्धि रहती है, वे रोने की तराई में जाते हुए उसके सोतों का स्थान बनाते हैं। वे रोने वाली जगह पे ही, वे तराई वाली जगह पे ही कुएं खोदते हैं। उनको मालूम है अभी इधर से गुजरना है, थोड़ा टाइम इधर देखना पड़ेगा, तो वो वहां पे भी चुपचाप नहीं बैठते, वो उस तराई में भी कुएं खोदते हैं, पानी, हर्ष। वे उन दुख के वक्त में भी, जैसे पौलुस कहता है, जेल में प्रभु में सदा आनंदित। ये एक नुस्खा है, ये एक चाबी है, ये एक फार्मूला है। आपको अगर आपको अगर तराई वाली हालात में से जल्दी से बाहर निकलना है तो आपको एक ही काम करना पड़ेगा कि वहां पे खुशियों के कुएं, वहां पे आनंदित हो जाओ। ये चीज जानकर कि कदाचित रात को रोना पड़ेगा, सुबह फिर आनंद होगा। यह तकलीफ टेम्पररी है। वे रोने की तराई में जाते हैं और उसके सोतों का स्थान बनाते हैं, फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। यह हमारे जीवन का भविष्य है। यह जो लिखा है हमारे भविष्य में हमारे साथ होने वाला है। हालेलुया। हमारे ऊपर बहुत बड़ी बारिश आने वाली है। जब चारों ओर से लोग तकलीफ में होंगे उस वक्त हम जय पाने वाले लोग बनेंगे। जब चारों ओर से लोग परेशान होंगे तब हम लोग होंगे जो ऊंचाई पर आने वाले हैं। मेरे भाइयों बहनों, उपवास और प्रार्थना के इस दिन पे प्रभु आपको बहुत आशीष करे। और एक नोट दे के मैं यहाँ पे बंद करूँगा कि कीप ऑन वॉकिंग, आगे बढ़ते रहो, यरूशलेम की ओर बढ़ते। यरूशलेम की सड़क आपको मालूम होनी चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि अंबरनाथ से 17 सेक्शन कैसे आने का है। आपको मालूम होना चाहिए कि सी ब्लॉक से 17 सेक्शन कैसे आने का है। आपको मालूम होना चाहिए कल्याण शांति नगर से 17 सेक्शन कैसे आने का है, क्योंकि 17 सेक्शन यरूशलेम है। ये यरूशलेम शांति वाली जगह यहाँ है, आशीष वाली जगह यहाँ पे। यहाँ से ही आपकी फ्लाइट जो है बहुत ऊंचाई पे जाने वाली है। तो प्रभु आपको, मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को प्रभु बहुत आशीष करे। आज की प्रार्थनाएं, आज के वचन 100% फल लेकर आए। प्रभु आपकी कृपा हम सबके साथ रहे। हम घर जाएं तो हम इस बात को सोचें, मेडिटेट करें कि अगर हम इस वक्त किसी तराई में से गुजर रहे हैं तो हमें रोना धोना नहीं है, हमें दाएं या बाएं नहीं मुड़ना है, लेकिन हमें एक ही चीज़ का काम करना है, यरूशलेम की ओर आगे बढ़ते जाना है, उस पहाड़ की ओर आगे बढ़ते जाना है, उस मंजिल की ओर हमें आगे बढ़ते जाना है। हम अरबों खरबों आज आपको धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे अंदर नई इनकरेजमेंट, हिम्मत बढ़ाई है आपने हमारी, कि जो भी इस वक्त तकलीफें वो टेम्पररी है, टेम्पररी है,
टेम्पररी हैं और टेम्पररी है। कल क्षणों में आप सारी चीजें बदलने का सामर्थ्य रखने वाले प्रभु, आप हमारे साथ हैं। हम धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा गौरव आपको, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।